शहीदों की मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही आखिरी निशा होगा। जय हिंद साथियों, आज इंदौर शहर के रेसिडेंसी इलाके में हम मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पर 1 अक्टूबर 1874 को शहीद सादत खां को फांसी दी गई थी। उसका छोटा सा वाक़या ये है कि ये पेड़ है, इस पेड़ पे शहीद सादत खां ने तोप रख के अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। और आज आप देख रहे हैं कि उस महान क्रांतिकारी के जन्मदिन पर भी हम इंदौर नंबर 1, हम सफाई में नंबर 1 हम कहते हैं, मगर आज जिसने इस युग हमें बनाया है, आज तो दुर्भाग्य मतलब मैं कहूँगा कि हम किस जगह हम खड़े हुए हैं। आप देखिए अव्यवस्थाएं फैली हुई है, किसी प्रकार का सरकार प्रशासन उनकी वो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। उन्हें कोई मतलब नहीं शहीदों से, ना उनके जज्बे से, ना उनके बलिदान से। वो 4 बार नंबर 1, हमें बहुत अच्छा लगता है हम नंबर 1 है, मगर आप स्थिति देख रहे हैं कि हम नंबर 1 कितने नंबर 1 है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 की उस क्रांति का मालवा के अंदर आगाज करने वाले उस महान क्रांतिकारी को इसी पेड़ पर फांसी पे लटकाया गया था। और 21 साल की उस क्रांतिकारी ने फाड़ी काटी थी और अपने ही किसी साथी की गद्दारी के कारण, कहते हैं ना जयचंद और मीर जाफर की जो कहानी जो हमेशा चली है कि हम कभी नहीं हारे हैं कलकंदों से और हम हारे हमेशा जयचंदों से। तो जयचंद जैसे और मीर जाफर जैसे लोगों की तरह सादत खां के साथ भी किसी अपने ही साथी ने उनके साथ गद्दारी की और वो गिरफ्तार हुए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक उस महान परिवार का भी एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके ही कारण सादत खां गिरफ्तार हुए थे और उनकी जो क्रांति का अलख रुक गया था। अभी नाम लेना उचित नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो पेड़ है, आप पेड़ देखिए, ये पेड़ उसी बात का गवाह है। और ये आज हम यहाँ आए हैं, उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। ये थे राहुल इनकलाब इंदौर से। इनका ये गुस्सा दरअसल पूरे भारत की एक मुकम्मल तस्वीर है शहीदों के प्रति जो उपेक्षा का रवैया बरता जा रहा है। कुछ खास लोगों को जिस तरह से उभारा जा रहा है और वतन के लिए लड़ते हुए जिन्होंने अपनी जान दे दी, उन्हें जिस तरह से भुलाया जा रहा है। यहाँ पर ये आयोजन हो रहा था, यह मज़ार है अमर शहीद सआदत खां साहब की। सआदत खां की जयंती थी 21 फरवरी को और उनके मज़ार पर उन्हें याद करने 10 लोग भी नहीं पहुंच सके। ये सच्चाई है कि हम अपने शहीदों के प्रति अब कैसा रवैया अपनाते हैं। औरों की बात, बाकी देश दुनिया की बात छोड़ दी, इंदौर का कोई भी सरकारी अधिकारी, अफसर या आम नागरिक जनप्रतिनिधि भी वहाँ 2 फूल चढ़ाने नहीं पहुँच सका, जबकि सआदत खां ने इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। दरअसल 1857 का स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था 10 मई से मेरठ से, लेकिन इंदौर में ये पहुंचा 1 जुलाई 1857 को। वहां सुबह 8 बजे सआदत खां, भाई सरदार खां, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल और कुछ और साथी रेजिडेंसी कोठी जा पहुंचे। उस समय कर्नल H.M. डुरांड रेजिडेंसी कोठी में अपनी टेबल पर काम कर रहा था। सआदत खां ने रेजिडेंसी पहुंच करके कर्नल डुरांड से बात करना चाहा, पर उसने सआदत खां को गाली दी। गाली का विरोध किया तो सआदत खां पर गोली चला दी। गोली से तो बच गए और फिर वहां से वो निकल गए घोड़े पर बैठ करके सआदत खां। लेकिन जब निकलना चाह रहे थे, उसी समय वहां आ गया कर्नल ट्रेवर्स और उसने घेर लिया और तलवार से हमला किया सआदत खां पर। इससे उनके चेहरे पर एक गहरा घाव आ गया, गाल पर वो तलवार का वार लगा और वो लहूलुहान हो गए। अपने सरदार को लहूलुहान देख जो बाकी क्रांतिकारी थे वो गुस्से से आग बबूला हो गए। सआदत खां ने भी ललकारा और उसके बाद अपने साथियों को हुक्म दिया हमला करने का। तोपची का नाम था महमूद खां। उन्होंने पहला गोला दागा तोप से रेजिडेंसी कोठी पर, ठीक वहीं जहां H.M. डुरांड का ऑफिस था। दूसरी ओर महू में भी 23वीं देशी पैदल सेना की टुकड़ियों ने क्रांति कर दी। कर्नल प्लाट, मेजर ट्रेरिस और कैप्टन फैगन को गोली से उड़ा दिया।
2 जुलाई को सुबह क्रांतिकारी सिपाही महू से इंदौर पहुंच गए और उन्होंने भी सआदत खां का साथ दिया। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी की छोटी सी इमारत में सरकारी खजाने को लूट लिया। इंदौर और महू के क्रांतिकारियों ने मिलकर सआदत खां के नेतृत्व में परेड ग्राउंड में परेड की। जहां पर यह परेड हुआ था अब वहां नेहरू स्टेडियम बन गया है, मतलब एक स्टेडियम बन गया है, नेहरू के नाम से उसे जाना जाता है। 3 जुलाई 1857 को सआदत खां की कोशिश से बहुत सी होलकर फौज सआदत खां की फौज से आ मिली। इन क्रांतिकारियों ने चाहा कि महाराजा तुकोजी राव होलकर भी उनके साथ दिल्ली चले, लेकिन महाराजा ने सआदत खां से मिलने से भी इनकार कर दिया और उल्टे सआदत खां को गोली मारने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया और लाचार होकर के ये स्थिति आई कि महाराजा जो होलकर महाराजा थे उन्हें सआदत खां को ही सेनापति बनाना पड़ा। सआदत खां 6 तोपों और 3000 फौजियों के साथ 4 जुलाई को ग्वालियर और आगरा की तरफ रवाना हो गए। देवास, मक्सी, शाजापुर, सारंगपुर होते हुए 12 जुलाई को वे लोग पहुंचे बयावारा और अंत में ग्वालियर पहुंच गए। रास्ते में अंग्रेजी फौजों को शिकस्त देते रहे और आगे बढ़ते रहे। ग्वालियर में 3 सप्ताह तक फौज मतलब सआदत खां की फौज रुकी रही। वहीं पर शहजादा फिरोज शाह भी धौलपुर से मुरार छावनी आकर सआदत खां की फौज में मिल गए। शहजादा फिरोज शाह की फौज और रास्ते भर के क्रांतिकारियों को मिला करके सआदत खां की फौज करीब 8000 लोगों की हो चुकी थी। इन्हीं फौजियों के साथ सआदत खां चंबल पार धौलपुर पहुंचे। रास्ते में अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्हें परास्त करते हुए आगरा की ओर बढ़े। उधर दूसरी ओर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। कर्नल ग्रिफिथ दिल्ली से आगरा फौज ले आया। सआदत खां के नेतृत्व में इंदौर और महू की सेना ने डट करके अंग्रेजों का मुकाबला किया। सब लड़ते रहे, लेकिन उस समय अंग्रेजों की सेना कहीं उन्नत हथियारों के साथ थी और बहुत बड़ी सेना हो चुकी थी, इसलिए क्रांतिकारी फौज बिखर गई और इधर उधर सब तितर बितर हो गए। 16.5 साल तक करीब यानी जनवरी 1874 तक ये नहीं पता चला कि सआदत खां कहाँ है। वे फरारी में छुपते रहे और क्रांति की आग जलाते रहे, लोगों को जमा करते रहे, लोगों के दिलो दिमाग में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग भरते रहे। उस जमाने में यानी 1857 से 1874 के बीच की बात की जा रही है, 5000 रुपए का इनाम जारी किया गया था सआदत खां पर। और फिर 1874 में राजस्थान के बांसवाड़ा में गिरफ्तार कर लिए गए सआदत खां। उन्होंने बताया गिरफ्तारी के बाद कि आगरा से अलवर पहुंचे और उस तरह से छिपते छिपाते वो बांसवाड़ा में पहुंचे, जहां वो एक नौकरी कर रहे थे। बांसवाड़ा में वो अकबर खां के नाम से रहते थे। उनके चेहरे के जख्म के निशान की वजह से उन्हें पहचाना गया, जो तलवार से उनके गाल पर चोट लगी थी। 7 जनवरी 1874 को इंदौर उन्हें ले जाया गया। 7 दिसंबर 1874 को DWKR ने सआदत खां को मौत की सजा सुनाई। 10 सितंबर 1874 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस सजा पर अपनी मंजूरी दे दी और फिर 1 अक्टूबर 1874 की सुबह देश की आजादी का यह दीवाना महान क्रांतिकारी सआदत खां को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। रेजिडेंसी कोठी के ही बगल में बरगद का पेड़ है जहां उन्हें लटकाया गया। आप वीडियो में जो पेड़ देख रहे हैं और वो मजार देख रहे हैं, ये वही पेड़ है जिससे लटका करके सआदत खां को फांसी की सजा दी गई। कभी आप इंदौर जाएं तो आप नेहरू स्टेडियम के पास जाएंगे तो ये रेजिडेंसी कोठी का इलाका कहलाता है, जहाँ ये मजार बना हुआ है और वो पेड़ है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और उस दौर को याद कर सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। द फ्रीडम के लिए इंदौर से राहुल इनकलाब की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।